नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में आप जानते ही हैं कि इसमें कई सारे एंगल्स आपके बनते हैं और ट्रांसवर्सल कहते किसे हैं वो आइए समझते हैं। कोई भी टू पैरेलल लाइंस हमें दी होंगी, क्लियर, कोई भी टू पैरेलल लाइंस दी होंगी और उन पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या काटती है, ठीक है। और वहां पे आपके फिर 8 एंगल आपके बनते हैं और वही 8 एंगल्स आपके कौन से कहलाते हैं, ट्रांसवर्सल। क्योंकि जो लाइन जो काटती है, इंटरसेक्ट करती है, इसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जैसे कि P यहाँ पे कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है और L और M क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, क्लियर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 8 एंगल बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए और इन सब एंगल्स को अलग अलग नाम दिया गया है तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल को आप एक बार ठीक से समझ लें। ये आपके 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th ये काम आने वाला है और ये बार बार परेशान करेगा क्योंकि हर बार वो ट्रांसवर्सल बनेगा, इस तरह का डायग्राम बार बार आएगा और फिर समझ में नहीं आएगा भाई ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है कि क्या बन रहा है। तो एक बार समझ लेते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटीरियर यानी कि अंदर के एंगल, क्लियर, जो अंदर बन रहे हैं। तो किसके अंदर बन रहे हैं, वही जो पैरेलल लाइंस दी हैं उनके अंदर कुछ एंगल्स बन रहे हैं और वही एंगल्स आपके इंटीरियर एंगल है। जैसे कि L और M के देखिए अंदर कौन कौन से एंगल है, 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 आपके कौन से हैं, ये इंटीरियर एंगल है क्योंकि अंदर बन रहे हैं। देखिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 4 एंगल बन रहे हैं और ये 4 कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्सटीरियर यानी कि बाहर, जो बाहर एंगल बन रहा है। तो बाहर कौन से बन रहे हैं भैया, जो पैरेलल लाइंस हमारी हैं L और M, इसके बाहर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो आप देख रहे हो 1 2 7 8 और 1 2 7 8 हमारे कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल है। देखिए 1 2 7 8 समझ में आ रहा होगा, एक्सटीरियर मतलब बाहर, जो कि पैरेलल लाइंस के बाहर बन रहे हैं। अब बात करते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बहुत ही सिंपल है। एक एंगल कौन सा होगा, इंटीरियर होगा, एक एंगल और क्या कौन सा होगा, एक्सटीरियर होगा, है ना। और एक बात और ध्यान रखिए, हमेशा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमेशा सेम साइड होंगे ट्रांसवर्सल लाइन के, और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल 1 और 5 देखिए आप, एंगल 1 और 5 आप देख रहे हो, 1 कौन सा है, एक्सटीरियर है और 5 कौन सा है, इंटीरियर है। और मैंने कहा सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन की एक सेम साइड पे बन रहे हैं, 1 और 5 एक ही साइड पे हैं, लेफ्ट साइड है, मतलब दिखाई दे रहा है 1 और 5 आपका कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए 2 and 6 में भी देखिए आप सेम साइड ट्रांसवर्सल है, 2 6 एक एक्सटीरियर एंगल और 6 क्या है, इंटीरियर एंगल। और क्या है, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी कि ये राइट साइड पे बन रहे हैं, क्लियर। ऐसे 3 and 7 देखिए आप, 3 क्या है आपका इंटीरियर और 7 क्या हो गया, एक्सटीरियर, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही 4 and 8 भी आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल आपके आ गए। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में हमें बात करनी है और पेयर इसका यानी कि पेयर बनेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में आइए बात करते हैं। अल्टरनेट, अब नाम समझ में होगा, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर में आप ध्यान रखेंगे 1 और 2 7 और 8 को तो आप छोड़ देंगे, हमें केवल इंटीरियर एंगल्स पे क्या देना है, ध्यान देना है। तो देखिए भैया इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आइए समझ लेते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 and 6, एंगल 3 and 6 ये अल्टरनेट है। देखिए लाइन को इस तरीके से है और ये देख रहे हो, यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन का एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला एंगल लेंगे और वो इंटीरियर बोल रहा है ना, तो 3 और 6 आप देख रहे हो, 3 और 6 एक लाइन के लेफ्ट साइड है, एक लाइन के राइट साइड है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के। तो 3 and 6 कौन से होगा, इंटीरियर, और इंटीरियर की बात हो रही है तो अगला कौन सा बनेगा, 3 and 6 ये हो गया। अगला बनेगा 4 and 5, 4 कहाँ है, देखिए ये इधर है, और तो 5 कहाँ बनेगा, लाइन के इस तरफ, ये एंगल 4 है और ये 5। तो देखिए 4 और 5 भी कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक लेफ्ट में और एक राइट में, और चारों के चारों ये वाले जो एंगल हैं वो कैसे हैं, इंटीरियर, क्योंकि अंदर बन रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब बात होगी एक्सटीरियर एंगल की। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हम इसमें नहीं लेंगे, हम इसमें कौन सी लेंगे, एक्सटीरियर एंगल लेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 1 and 8, 1 and 8। तो देखिए 1 कहां बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना, किसके, मान लीजिए ये 2 लाइन है आपकी, और ये 1 कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है, ये 1 ले लिया। और 8 कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 और 8 दोनों बाहर बन रहे हैं, तो ये कौन से हो गए, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 2 कहां बन रहा है भैया, 2 देखो 2 भी बाहर बन रहा है, यहां पे ये 2 बन रहा है, और ये कौन सा है, 7 बाहर बन रहा है ना, और एक ही लाइन के दोनों एक इस तरफ है, क्लियर, और एक इस तरफ है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये 2 है और ये 7 है, और ये एक्सटीरियर एंगल है। समझ में आ रहा होगा। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गए। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम, देखिए सेम साइड के बताने हैं, क्या बताने हैं, सेम साइड। सेम साइड के भैया कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, तो देखिए, और कौन से इंटीरियर, अब सेम साइड देख रहे हो, एक ही जगह पे बनने वाले, ये देखिए ये 3 और ये 5 सेम साइड में बन रहे कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ इंटरवल, एक ही साइड, यानी कि देख रहे हो लेफ्ट के लेफ्ट में बन रहे हैं, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो ये एंगल 4 हो जाएगा और ये एंगल 6 हो जाएगा। तो ये देख रहे हो एक ही साइड बन रहे हैं, ये राइट में ही बन रहे हैं और ये लेफ्ट में बन रहे हैं, किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के, क्लियर। तो एंगल 3 and 5 आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड हो गया, और एंगल 4 and 6 भी क्या हो गया, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक है, उम्मीद है आपको एंगल समझ में आए होंगे और ट्रांसवर्सल भी थोड़ा समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखें, रिपीट करके, आपको समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो आगे की जो क्लासें होंगी, आगे के जो चैप्टर होंगे, उनमें आपको परेशानी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।